हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सरदार पे बहुत से मजाक तो बनते ही हैं, पर सबसे फेमस मजाक है कि सरदार के 12 बज गए। चाहे वो कोई मूवी हो या फिर कॉमेडी शो, जिसमें लोग बोलते हैं कि सरदार 12 बजे पागल हो जाते हैं और पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। और अगर कोई सरदार बेवकूफ़ी वाली हरकत करता है या फिर थोड़ा सा मजाक भी करता है तो हम कहते हैं इसके तो 12 बज गए। लेकिन जब आप इस मजाक के पीछे की कहानी को जानेंगे तो फिर आप कभी भी सरदारों का मजाक नहीं बनाएंगे। 17वीं सेंचुरी में जब मुगल हिंदुस्तान पे राज कर रहे थे तो मुगलों का हिंदुओं पे आतंक बढ़ता ही जा रहा था। वो हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए बहुत फोर्स कर रहे थे और जो ऐसा नहीं करता वो मौत के घाट उतार दिया जाता। उस समय सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों की मदद करने के लिए आगे आए। गुरुजी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को चुनौती दी कि अगर वो उनको अपना धर्म छोड़ के इस्लाम को अपनाने के लिए मजबूर कर देता है तो सारे हिंदू भी बिना किसी विरोध के इस्लाम को अपना लेंगे, और वो अगर ऐसा नहीं कर पाया तो उसको अपने सारे अत्याचार बंद करने होंगे। और औरंगजेब इस चुनौती के लिए खुशी खुशी राजी हो गया और गुरुजी को दिल्ली बुलाया। गुरु तेग बहादुर जी को 5 दिनों तक टॉर्चर किया गया और उन्हीं के सामने उनके भाई को तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया गया और गुरुजी को लोहे की गर्म प्लेटों पे बिठाया गया और उबलते पानी की कढ़ाई में फेंका जाता था। लेकिन गुरुजी एक बार भी दर्द से नहीं चिल्लाए। जब इतने कोशिशों के बाद भी औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम में बदलने के लिए मजबूर नहीं कर पाया तो औरंगजेब ने गुरुजी को दिल्ली के चांदनी चौक में सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। गुरुजी ने अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसीलिए उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। पर जिनके लिए उन्होंने अपनी जान दी उनमें से कोई भी उनकी लाश को उठाने तक नहीं आया कि कहीं उनका भी ये हाल ना हो जाए। ये घटना देख के गुरु तेग बहादुर जी के बेटे और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जो खालसा के फाउंडर भी हैं, उन्होंने ये प्रण लिया कि वो अपने अनुयायियों को ऐसा योद्धा बनाएंगे जो अपने धर्म की रक्षा के साथ साथ दूसरे धर्म की रक्षा भी करेंगे और वो हजारों में भी अलग दिखेंगे। सन 1739 में पर्शियन नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया और 1.5 लाख लोगों की जान ले ली और साथ ही पूरा हिंदुस्तान को लूटने लगा। खजाने के साथ साथ वो करीब 2200 हिंदू औरतों को अपने साथ ले जा रहा था और ये खबर आग की तरह फैल गई। और जब ये खबर सिख सेना के सेनापति सरदार जस्सा सिंह तक पहुंची, उस समय सिख गिनती में बहुत कम थे और मुगलों की सेना हजारों की तादाद में थी। और सरदार जस्सा सिंह ने तय किया कि वो नादिर शाह की सेना पे रात पे हमला करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी और सारी हिंदू औरतों को सुरक्षित वहां से छुड़वा के अपने घर पहुंचा दिया। इस घटना के बाद जब भी ईरान और अफगानिस्तान की कोई सेनाएं आती और हिंदू औरतों को अगर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती, तब भले ही सिखों की सेना में लोग कम रहे हों, पर वो वीर जवान आधी रात को 12 बजे हमला करके उन सभी औरतों को बचा लेते। और जब कभी भी ऐसी घटना होती तो लोग मदद के लिए सिखों की सेना को बुलाते और सिख रात के 12 बजे लुटेरों की फौज पे हमला करते। सिख ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो गिनती में बहुत कम थे और वो अंधेरे का फ़ायदा भी ले सकते थे, क्योंकि सिखों ने अंधेरे पे लड़ने की युद्ध कला पे महारत हासिल कर ली थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और माना जाने लगा कि रात के 12 बजे सिखों से लड़ पाना मुश्किल है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ उनके साहस को अप्रिशिएट करने के बजाय लोगों ने इस किस्से को 12 बजे वाले सरदार का मजाक बना दिया और कहने लगे कि सरदार 12 बजे पागल हो जाते हैं, मगर वो किस लिए पागल होते हैं ये कोई नहीं बताता। मतलब जिसने हमारी रक्षा की उसी का मजाक बना दिया। आज की वीडियो पे इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिए। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।